हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता और आप देख रहे हैं आर के साइंस क्लासेस का यूट्यूब चैनल। बच्चों, इस वीडियो में हम आज कक्षा 10 का जो वार्षिक पेपर हुआ है साइंस का, उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछा गया है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करती है। तो बच्चे इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थायराइड ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछा गया है कौन से जीव में पुनरुद्भवन या पुनर्जन्म द्वारा नए जीव की उत्पत्ति हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए, प्लेनेरिया इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछा गया है मानव में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है बच्चों, ये जो है वो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछा गया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन का उदाहरण है। तो बच्चों इंसुलिन, एस्ट्रोजन और थायरोक्सिन तीनों ये जंतुओं में पाए जाने वाले हार्मोन हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो होगा साइटोकाइनिन। 5वां क्वेश्चन हमसे पूछा गया है बच्चों एक संकर संकरण में F2 पीढ़ी का जीन प्रारूप अनुपात कितना होता है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए 1:2:1 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 हमें पूछा गया है बच्चों निम्नलिखित में से कौन सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उसे विषम पोषियों के लिए उपलब्ध करवाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ड, उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर्स। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे पूछा गया है बच्चों गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f में क्या संबंध है। तो ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर से r = 2 × f इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 श्वेत प्रकाश पुंज प्रिज्म से गुजरने के बाद इसके अवयवी वर्णों में विक्षेपित हो जाता है। प्रकाश का सबसे कम झुकता या सबसे कम विचलित होता है वह है। तो बच्चे इसका राइट आंसर होगा लाल, यानी ऑप्शन नंबर ए। दिए गए परिपथ चित्र में बिंदु P और Q के मध्य तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना था। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2 ओम, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन है। ऑप्शन नंबर डी, चांदी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा संकेत करता है। तो बच्चे इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विद्युत धारा की दिशा। क्वेश्चन नंबर 12 में जो है ऑप्शन नंबर डी राइट आएगा, कागज में भीतर की ओर जाते हुए। जिंक और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के मध्य अभिक्रिया से उत्पन्न गैस कौन सी है। तो बच्चों हाइड्रोजन इसका सही आंसर है। एक उदासीन विलयन के pH कितनी होती है। बच्चों 7 आंसर इसका करेक्ट है। अभिक्रिया हमें दी गई है और 4 इसके ऑप्शन हमें दिए गए हैं और उनमें से बताना है चारों कथनों में से कितने कथन सही हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है, यानी 3rd और 4th जो हमारा वाक्य दिए गए हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं, वो सही है, यानी ऑप्शन नंबर ड, यानी कि डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है फास्फोरस परमाणु के M कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको ज्ञात करनी थी। तो बच्चों इसका आंसर होगा M कोष में जो है वो 5। संतृप्त हाइड्रोकार्बन आपसे पूछा गया है बच्चों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन हम जानते हैं एल्केन श्रेणी होती है। तो C2H6 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो देखते हैं बच्चों मेथेन में उपस्थित सह संयोजक आबंधों की संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं हार्मोन की क्रियाविधि को। तो इसका आंसर होगा बच्चों पुनर्भरण क्रियाविधि। पुनर्भरण जो है उसका करेक्ट आंसर है। शाखान्वित आहार श्रृंखलाओं से बना जाल आहार जाल कहलाता है। करेक्ट आंसर बच्चों आहार जाल। अगला हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 रिक्त स्थान में सामान्यतः विद्युत तार तांबे के बनाए जाते हैं क्योंकि यह विद्युत की सुचालक होती है। इसका सही आंसर है विद्युत की सुचालक होती है। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता फेरों की संख्या में वृद्धि करने से पूछा था बच्चों हमसे क्या आएगा। तो इसमें बढ़ता है आएगा, चुंबकीय क्षेत्र जो है उसकी प्रबलता फेरों की संख्या में वृद्धि करने से बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 5 है मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करने से बने यौगिक कौन है। मैग्नीशियम ऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है लोहे तथा सोने में से कौन अधिक तन्य धातु है। तो सोना इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। इसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछा गया है अति लघुतरात्मक श्वसन को परिभाषित आपको करना था। मस्तिष्क का कौन सा भाग। तो इसका आंसर आएगा बच्चों अनुमस्तिष्क। उभयलिंगी पुष्प का एक उदाहरण आप दे सकते हैं बच्चों, इसमें सरसों। क्वेश्चन नंबर 4 है मेंडल के प्रयोग में मटर के सफ़ेद फूल का विपर्यासी लक्षण क्या था। तो बैंगनी फूल इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन किसी वाहन के पश्च दृश्य यानी कि विंग के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। निकट दृष्टि उससे आप क्या समझते हैं बच्चों। तो इसको आपको डेफिनेशन देनी थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 परिपथ में विभवांतर का मापन किस यंत्र से करते हैं बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा वोल्टमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 है
किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित कीजिए। तो बच्चों इसमें आपको डायग्राम बनाना था, एक परिनालिका बनानी थी, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाना था। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछा गया है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2 एक एक्स पदार्थ बनेगा प्लस ऊष्मा निकलेगी, उस एक्स का नाम लिखना था हमें, रासायनिक नाम क्या है, तो वो हो जाएगा बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार आपसे अन्य क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनका आपको आंसर देना था। मैं क्वेश्चन दे देता हूँ।